मुस्तकबिल करीब में इंसानियत रहने के लिए मुतबादिल जगहों की तलाश शुरू कर देती है। ज़हीन जिंदगी की तलाश का इम्कान मरीख और चांद पर कॉलोनियों की तश्कील पर मुनहसिर है। चांद पर मेजर राय एक खलाबाज के तौर पर काम करते हैं, जो उनका बचपन से ही ख्वाब था। इनका अपने अगले मिशन से पहले नफ्सियाती जायजा लिया जा रहा है। वो डॉक्टरों को यकीन दिलाता है कि वो ठीक है और वो एक इत्मीनान भरा चेहरा दिखाता है, लेकिन वो अपनी बीवी के बारे में सोचना नहीं रोक सकता। हकीकत ये थी कि उसकी बीवी हवा ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि इसके काम में इसका ज्यादातर वक्त लगता था। आज का मिशन जमीन के बहुत से खलाई एंटीना में से एक पर रोबोटिक बाजू को ठीक करना था। राय बगैर किसी खौफ के बहुत बुलंदी पर चढ़ता है, लेकिन जब एक अजीब सी रोशनी शुरू होती है तो चीजें तेजी से खराब हो जाती हैं। पलक झपकने में बिजली के इजाफे से एंटीना का कुछ हिस्सा फट जाता है और बहुत से खलाबाज अपनी मौत की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। राय फौरन पावर लीवर को ढूंढता है और इसे बंद कर देता, लेकिन एक और धमाका हुआ और वो भी गिर गया। हैरत की बात यह थी कि वो बहुत पुरसुकून रहता है और जब वो जमीन के काफी करीब होता है तो वो अपना पैराशूट खोल देता है, जो उसे महफूज तरीके से लैंड करवा देता है। बाद में घर पर राय सोचता है कि मौत से बाल बाल बचने पर इसे कुछ महसूस करना चाहिए, लेकिन इसे हव्वा की बात याद आती है कि राय का दुश्मन भी राय ही है। वो खबरों में सुनता है कि बिजली के तूफान पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। कुछ वक्त के बाद स्पेस काम के आला अफराद ने राय को एक खुफिया मीटिंग के लिए बुलाया, क्योंकि बदतरीन हालात में पुरसुकून रहने की उसकी सलाहियत से वो मुतासिर है। उनको पता है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो उसे ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें नेपट्यून से कॉस्मिक रेज आ रही थी, जो बिजली के तूफानों का सबब बन रही थी। वो बताते हैं कि लीमा प्रोजेक्ट के जो इंसानों की पहली गहरी खलाई मिशन थी, कमांडर मेजर क्लिफोर्ड थे, जो राय के वालिद थे। ये पहली इंसानी मुहिम थी जिसे बैरूनी सोलर सिस्टम भेजा गया था, जिसका आगाज 29 साल पहले हुआ था, लेकिन मिशन में 16 साल बाद जहाज गायब हो गया और तमाम डेटा ज़ाय हो गया। इसके बाद गहरे खलाई मिशन को रोक दिया गया। जहां तक वो जानते हैं, जहाज का तमाम अमला मर चुका था। ताहम बिजली के तूफान को देखते हुए वो ये अंदाजा लगाते हैं कि मेजर क्लिफोर्ड अब भी जिंदा है। ऐसा लगता है कि यह तूफान जहाज के इंजन, जो एंटी मैटर पर चलता था, की वजह से हुआ है। अगर इस इंजन को बंद न किया गया तो पूरा सोलर सिस्टम तबाही की तरफ जा सकता है और इसमें मौजूद तमाम जिंदगी को तबाह कर सकता है। स्पेस काम चाहता है कि राय मरीख का सफर करे और क्लिफोर्ड को एक पैगाम भेजे। शायद इसके बेटे की आवाज सुनकर वो उसे जवाब दे। अपने वालिद के बारे में सुनते हुए अभी भी राय के चेहरे पर कोई एहसासात नहीं थे। राय ने मिशन को कबूल किया, हालांकि वो जानता था कि इसके पास कोई चारा नहीं है और वो सिर्फ इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद राय सफर के लिए तैयार होना शुरू कर देता है और वो अपने वालिद की आखिरी वीडियो देखने का फैसला करता है, जो उसके वालिद ने इसे नेपट्यून पहुंचकर भेजी थी। इसके वालिद इस मिशन पर तब गए थे जब वो 16 साल का था और उसका पैगाम ज्यादातर जिंदगी तलाश करने के इम्कान के बारे में था, लेकिन कम अज कम वो इसे "मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटा" के साथ खत्म करता है। राय से इसके वालिद के एक पुराने दोस्त परवट ने राब्ता किया, जो इस मिशन पर उसके साथ जाएगा। परवट जानना चाहता है कि क्या राय जज्बाती तौर पर ठीक है। राय ने वजाहत की कि वो हमेशा की तरह यही सोचता है कि इसके वालिद मर चुके हैं, जिस पर परवट बताता है उन्हें इस इम्कान के लिए तैयार रहने की जरूरत है कि क्लिफोर्ड जिंदा है और जानकर छुपा हुआ है। मिशन से एक रात पहले राय हव्वा के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे नहीं मालूम कि क्या कहे और कुछ रिकॉर्ड नहीं करता। अगले नफ्सियाती इम्तिहान में वो तस्लीम करता है कि वो सोया नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मिशन के लिए तैयार महसूस करता है, इसलिए इसका मिशन मंजूर हो गया। चूंकि मिशन मुकम्मल तौर पर खुफिया है, राय कमर्शियल तौर पर चांद पर उड़ान भरता है और फिर वहां से मरीख पहुंच जाएगा। सफर बहुत पुरसुकून होता है, लेकिन तमाम मुसाफिरों को याद दिलाया जाता है कि चांद पर कोई सरहद नहीं है और यहाँ बहुत सी कानें हैं। ये सब कान मुतनाज़ा और जंग की हालत में है। जब वो चांद की कॉलोनी में पहुंचते हैं, राय ने देखा कि ये एक तिजारती और तफरी का मरकज बन गया है। वो सोचता है कि क्लिफोर्ड को ऐसी जगहों से सख्त नफरत थी। राय और परवट ट्रेन पर बैठ जाते हैं। परवट बताते हैं कि यहाँ कोई भी उनके मिशन के बारे में नहीं जानता है। ट्रेन लॉन्च पैड की तरफ चल पड़ती है, जिसका रास्ता मतनाज़ा इलाके से गुजरता था। इसी वजह से उनके पास मुसल्लह अहलकार होंगे। राय सोचता है कि परवट ने इसके वालिद से आखिरी बार क्या बात की होगी और परवट ने एतराफ़ किया कि इनकी लड़ाई हुई थी जब परवट ने रिटायर होने का सोचा था।
तो क्लिफोर्ड ने इसे गद्दार करार दे दिया था। परवट ने पूछा कि क्या राय परेशान है, लेकिन राय ने कहा कि ऐसा नहीं है। इसके मुताबिक उसके वालिद एक हीरो हैं और इसे इस बात पर अफसोस है कि स्पेस काम उसके वालिद को एक विलन की तरह दिखा रहे हैं। अड्डे पर पहुंचकर परवट और राय को एक चांद गाड़ी दी जाती है और वो फौजियों के घेरे में चल पड़ते हैं। जब वो कुछ आगे जाते हैं तो जल्द ही उन पर स्पेस कज़ाकों ने हमला कर दिया, जो उन पर गोलियां बरसाते हैं। 2 चांद गाड़ियां तबाह हो जाती हैं और राय का सूट फट जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से वो उसे जल्द ठीक कर लेता है। इसकी गाड़ी के ड्राइवर को भी गोली लगी थी। राय ने इसे धकेल दिया और खुद गाड़ी चलाने लगा। इसने अड्डे के ढांचे के दरमियान गाड़ी चलाकर कुछ कज़ाकों को क्रैश करा दिया। फिर राय बाकी कज़ाकों को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी गाड़ी से टकराते हैं और इसे एक गड्ढे में गिरा देते हैं। राय ने दिखावा किया कि इसने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया है और कज़ाकों के चले जाने के बाद वो दोबारा गाड़ी चिल्लाना शुरू कर देता है और अंधेरे में फरार होने में कामयाब हो जाता है। जब वो काफी दूर हो जाता है तो छावनी ने कज़ाकों को मारने के लिए कुछ मिसाइल लॉन्च किए। जब वो आखिरकार लॉन्च पैड पर पहुंच जाते हैं, परवट बताता है कि हमले के दौरान वो जख्मी हो गया है और वो मरीख पर नहीं जा सकेगा। राय जानता है कि परवट को खोने पर उसे परेशान होना चाहिए, लेकिन वो अपने जज्बात को दबा देता है। राय के जाने से पहले परवट इसे खुफिया मालूमात के साथ एक ड्राइव देता है और इसे बताता है कि ये मालूमात राय को संगीन खतरे में डाल देगा, क्योंकि उनके आला अफसरान इस पर भरोसा नहीं करते। राय मरीख जाने के लिए रॉकेट में दाखिल होता है, जहां वो अमले और कैप्टन टैनर से मिलता है, जिन्होंने इसे बताया कि परवट को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। ये सफर 20 दिन तक जारी रहेगा और इस अमले में से कोई नहीं जानता कि राय का असल मिशन क्या है। रॉकेट में जज्बात कंट्रोल करने की गोलियां तकसीम की जाती हैं, लेकिन राय इसे अपने सूट में छुपा लेता है। जब वो अकेला होता है तो वो परवट की ड्राइव को चेक करता है, जिससे पता चलता है कि स्पेस काम को गलीमा प्रोजेक्ट के अमले की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि क्लिफोर्ड ने जानकर सब रवाबित काट दिए। अगर मिशन क्लिफोर्ड से राब्ता करने में कामयाब नहीं होता है तो बिजली के तूफानों को रोकने के लिए उन्हें लीमा प्रोजेक्ट और क्लिफोर्ड दोनों को तबाह करना होगा। राय सोचता है कि इसके वालिद के साथ क्या हुआ होगा और क्या वो वाकई अपने हवास खो चुका था। इसे अपने वालिद की वो बात याद आई कि किसी दिन वो दोनों साथ काम कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ देर बाद उन्हें एक जगह से मदद की कॉल मौसूल होती है। टैनर प्रोटोकॉल के मुताबिक अपने आप को उनकी मदद करने का पाबंद समझता है। राय अपनी तवज्जो अपने मिशन पर मरकूज रखना चाहता था, लेकिन इसके एहतजाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। चूंकि पायलट खौफजदा था, इसलिए राय रजाकाराना तौर पर खलाई स्टेशन पर टैनर के साथ जाता है, जहां वो अलग अलग हो गए। इस तरह वो ज्यादा जल्दी स्पेस स्टेशन में लोगों को रेस्क्यू कर सकेंगे। राय को दरवाजे और दीवारों पर कुछ खराशें नजर आती हैं और जब वो टैनर के साथ दोबारा मिलता है तो वो उसे खला में तैरता और लरसता हुआ पाता। जब वो करीब आता है तो राय को पता चला कि टैनर को एक बहुत बड़ा बाबोन नोच कर खा रहा था। राय को देखते ही वो जानवर इस पर हमला करता है, लेकिन वो इससे लड़ता है और इसे बिजली का झटका देकर अपने से दूर कर देता है। एकदम एक और बाबोन उसके सामने आ जाता है तो राय टैनर को पकड़ता है और दरवाजे को बंद करके उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। राय कोशिश करता है कि टैनर के हेलमेट को टेप से बंद कर दे, लेकिन जल्द ही इसे दरवाजे पर वापस जाना पड़ता है, क्योंकि बाबोन इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। वो प्रेशर हैच ढूंढता है और इसे खोल देता है। बाबोन खला में गुब्बारे की मानिंद फट जाता है। चंद लम्हों बाद राय टैनर को अपने जहाज में वापस ले आया, लेकिन डॉक्टर्स की अनथक मेहनत के बावजूद टैनर जिंदा नहीं रहता। इसका जिस्म खला में फेंक दिया जाता है। बाद में जब सब सो रहे थे, राय ने एक और नफ्सियाती इम्तिहान लिया और वजाहत की कि टैनर की मौत के वक्त उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे। जब कंप्यूटर की आवाज इससे तफसीलात पूछती है तो राय ने एतराफ किया कि बाबोन का गुस्सा उसके अंदर मौजूद गुस्से जैसा था। वो हमेशा से गुस्सा था क्योंकि इसके वालिद इसे छोड़कर चले गए थे। ताहम जब वो गुस्से की वजह तलाश करता है, इसे सिर्फ तकलीफ नजर आती है जो उसे रिश्तों से दूर रखती है। को पायलट कप्तान की जिम्मेदारियां संभाल लेता है और राय इसकी जगह को पायलट बन जाता है। जब वो आखिरकार मरीख के करीब आते हैं तो रॉकेट एक बिजली के तूफान से टकराता है और जहाज का खुदकार लैंडिंग सिस्टम नाकारा हो जाता है। अब इसे पायलट को खुद उतारना पड़ेगा। पायलट बहुत खौफजदा होता है, जिसकी वजह से राय ने कंट्रोल संभाल लिया और रॉकेट मरीख पर उतार लिया। वो
पायलट से वादा करता है कि वो इसको स्पेस काम रिपोर्ट नहीं करेगा। वो दोनों इरस्सा रिसर्च स्टेशन पहुंच चुके थे, जहां राय डायरेक्टर हेलन से मिलता है। वो खुफिया मिशन के बारे में नहीं जानती, तो वो इसे इस इमारत में ले जाती है जहां दूसरे एहलकार इसके खुफिया मिशन पर काम कर रहे थे। राय को पढ़ने के लिए एक बहुत मुख्तसर और संजीदा पैगाम दिया गया जो उसने अपने वालिद को भेजना था, जिसमें क्लिफोर्ड से वादा किया गया है कि वो मदद करने के लिए तैयार है और ये कि अगर इसके पास किसी भी किस्म का डेटा है वो इसको मुहैया करे जिससे बिजली के तूफान को रोकने में मदद मिल सकेगी। बदकिस्मती से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और तकनीकी माहिरीन बाद में दोबारा कोशिश करने का फैसला करते हैं। राय कुछ वक्त कंफर्ट रूम में गुजारता है जहां वो कोशिश करता है फैसला करने की कि आया वो अपने वालिद को ढूंढने की उम्मीद रखे या नहीं। जब एक और पैगाम भेजने का वक्त आता है, राय ने स्क्रिप्ट से हटकर और दिल से बात की। वो बचपन का जिक्र करता है और उसकी वालिद के साथ बचपन की यादों के बारे में बात करता है और बताता है कि वो एक खलाबाज भी बन गया है और वो अपने वालिद को देखने की ख्वाहिश का इजहार करता है। राय पैगाम भेजकर इंतजार करता है तो देखता है कि तकनीकी माहिरीन खुश हो रहे हैं, यानी उन्हें जवाब मिल गया था। ताहम जब राय ने पैगाम सुनने को कहा तो आला अफसरान उसे इस तक रसाई नहीं देते और बताया कि इसे जमीन पर वापस भेज दिया जाएगा क्योंकि इसका क्लिफोर्ड से जाती ताल्लुक है जो उसे इस मिशन के लिए नाअहल बना देती है। बाहर जाते हुए राय ने देखा कि कुछ लोग सफर के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन वो इसके सवालों को नजरअंदाज कर देते। जमीन पर जाने से पहले उन्होंने राय को एक और नफ्सियाती इम्तिहान से गुजारा, लेकिन इसकी मायूसी और गुस्सा आखिरकार इस पर हावी हो जाता है और वो अपने जज्बात पर मजीद काबू नहीं रख पाता। इसे आराम के लिए कमरे में वापस भेज दिया जाता है। कुछ वक्त के बाद हेलन कुछ पूछने के लिए राय से मुलाकात करती है। पहले तो राय राज रखने की कोशिश करता है, लेकिन हेलन जब बताती है कि वो यहाँ मरीख पर पैदा हुई थी और उसके वालिदैन की मौत लीमा प्रोजेक्ट में हुई थी, तो इसका इरादा बदल जाता है। आला हुक्काम ने हेलन को जौहरी हथियारों के साथ एक रॉकेट तैयार करने पर मजबूर किया जो जल्द ही नेपच्यून के लिए रवाना हो जाएगा और वो जानना चाहती है क्यों। राय जो कुछ जानता है इसे बता देता है। हेलन एक वीडियो के बारे में बताती है जो उन्हें कुछ अरसा कब्ल मौसूल हुई थी। वीडियो से ये पता चलता है कि क्लिफोर्ड वाकई जिंदा है। इसमें चीखें सुनी जा सकती थीं जो क्लिफोर्ड के पीछे से आ रही थीं। क्लिफोर्ड ने वजाहत की कि इसके अमले ने मिशन का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो घर जाना चाहते थे, इसलिए इसके पास उन सब को मारने के सिवा कोई चारा नहीं था। स्पेस काम ने क्लिफोर्ड को हीरो इसलिए बनाया ताकि लीमा प्रोजेक्ट पर पर्दा डाला जा सके। राय अपने वालिद का सामना करना चाहता है, इसलिए हेलन इसे चुपके से अड्डे से बाहर ले जाती है। एक गाड़ी में वो इसे गटर के दाखिली रास्ते पर उतार देती है ताकि वो खुफिया तौर पर रॉकेट तक रसाई हासिल कर सके। चंद मिनट गंदे पानी में तैरने के बाद राय लॉन्च पैड पर पहुंचकर रॉकेट में चढ़ने लगता है। इसके दाखिल होने से पहले रॉकेट के अमले को उसकी मौजूदगी का पता लग जाता है और राय उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है। अफसरान अमले को उसे मार देने का हुक्म देते हैं। दो खलाबाज उसकी तरफ लपकते हैं, लेकिन इसी वक्त रॉकेट की रफ्तार बढ़ जाती है। झटका लगने से एक खलाबाज दीवार से टकराकर मर जाता है, दूसरा खलाबाज राय से लड़ता है और कप्तान उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। गोली राय के बजाय ऑक्सीजन टैंक को लगती है और वो फट जाता है। माहौल जहरीला होने लगता है। राय कप्तान पर मास्क लगाकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों खलाबाज मर चुके थे। लाशों को रॉकेट से बाहर फेंक दिया जाता है। राय ने स्पेस काम को एक आखिरी पैगाम भेजा कि वो मिशन मुकम्मल करेगा और उसके बाद उनसे तमाम राब्ते मुनक़ता कर दिए। ये सफर 75 दिन तक जारी रहेगा, जिसे राय को अपने जुर्म के साथ तन्हा गुजारना पड़ेगा। वो एक फीडिंग ट्यूब अपने पेट में डाल देता है और अपने जिस्म पर इलेक्ट्रोड लगा देता है जो उसके पट्टों को जिंदा रखेंगे। राय खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करता है और हवा और अपने वालिद के बारे में सोचता है। वो हवा का आखिरी पैगाम देखने की गलती करता है जब उसने कहा कि उसे ऐसा लगता है जैसे वो राय को जानती ही नहीं क्योंकि वो हमेशा दूर रहता था। वो इस वक्त की वीडियोस भी देखता है जब इसके वालिद एक समझदार और पुरुम्मीद इंसान थे। ये तमाम वीडियोस उसे गमगीन कर देती हैं। राय अपने बचपन, अपनी माँ, अपने वालिद और हवा के ख्वाब देखना रहता है। राय सोचता था कि काश वो अकेला होता, लेकिन जहाज पे ये तन्हाई इसके होश और हवास को तोड़ रही थी और इसे एहसास होता है कि कितने लोगों को इसने इतने सालों मायूस किया है और वो कितना खुद गरज है। जब वो आखिरकार नेपच्यून के करीब पहुंचता है
राय अपना जहनी तवाजुन खोने के करीब होता है, लेकिन वो अपने आप को मिशन के लिए हिम्मत देता है। वो लीमा स्टेशन पर जाने के लिए एक शटल में बैठ जाता है, लेकिन अचानक वो एक और बिजली के तूफान से टकराता है। शटल इस तूफान के जद में आ गई और नाकारा हो गई। राय ने स्टेशन के साथ शटल को लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने अपने वालिद से राब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब इसके पास शटल छोड़ने और लीमा स्टेशन तक खला से गुजरने के सिवा कोई चारा नहीं था। लीमा स्टेशन के अंदर राय को अमले की लाशें यहाँ वहां तैरती हुई मिलती हैं और एक पुरानी म्यूजिक वीडियो स्क्रीन पर चल रही होती है। वो अपने वालिद को ढूंढता है। इसे उनका कमरा मिलता है जहां वो खला में जिंदगी तलाश करने के जुनून के तमाम आसार देख सकता था। राय मजीद आगे बढ़ता है और धमाका खेज मवाद को प्रोग्राम करना शुरू कर देता है। जब क्लिफोर्ड बिलाखिर उसे ढूंढ लेता है, वालिद को देखकर राय अपने चेहरे से एहसासात मिटा देता है, लेकिन उदासी अब भी उसकी आंखों में वाज़ेह थी। क्लिफोर्ड बताता है कि वो बिजली के तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो अमले के बायकॉट की वजह से शुरू हुआ था। वो बताता है कि कप्तान को जहाज के साथ मरना चाहिए और क्लिफोर्ड इस जहाज को अपना घर समझता है। इसे जमीन पर वापस आने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो तस्लीम करता है कि उसे अपने खानदान की भी परवाह नहीं है। राय ने इसे बताया कि वो अब भी इससे प्यार करता है और उसके हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे क्लिफोर्ड कुछ हिचकिचाहट के बाद पकड़ लेता है। राय अपने वालिद को स्पेस सूट पहनाता है। क्लिफोर्ड ने कहा कि उसे राय पर फख्र है कि इसने यहाँ तक का सारा सफर अकेले तय किया और वो दोनों एक बेहतर टीम बना सकते थे, क्योंकि इसके अमले ने डेटा चेक किया और जब उन्हें जिंदगी के कोई आसार नहीं मिले तो उन्होंने फौरी तौर पर हार मान ली। राय कहता है कि ये कोई नाकामी नहीं है, क्योंकि अब वो ये जान चुके हैं कि इस पूरी कायनात में हम इंसान ही एक दूसरे के लिए हैं। वो बम में 3 घंटे का टाइम लगाते हैं और स्टेशन से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, क्लिफोर्ड खुद को खला में फेंकने की कोशिश करता है। राय ने अपनी रस्सी को पकड़ रखा था और इसे करीब करने की कोशिश की, लेकिन क्लिफोर्ड आजादी की भीख मांगता है और राय इसे ये आखिरी ख्वाहिश देने का फैसला करता। जैसे ही क्लिफोर्ड गहरी खला में तैरता है, राय आखिरकार अपने आप पर काबू नहीं रख सका। वो कुछ देर के लिए तैरता रहा और सोचता रहा कि क्या इसे भी हार माननी चाहिए, लेकिन फिर इसे एहसास हुआ कि इसे अपने आप को एक और मौका देना चाहिए। उसने अपने सूट के प्रोपेलर्स का इस्तेमाल करते हुए लीमा स्टेशन पर वापस आया और एक दरवाजा उखाड़ लिया, जिसे वो नेपच्यून को उबूर करने और खुद को पत्थरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करता। जब वो वापस रॉकेट की तरफ बढ़ता है तो राय को अपने वालिद के आखिरी अल्फाज याद आए। उसने तहकीकी डेटा डाउनलोड किया और क्लिफोर्ड की बात पर गौर किया कि जिंदगी को तलाश करने के जुनून ने उसने सैयारों की सतहों पर मौजूद तमाम खूबसूरती को नजरअंदाज करवा दिया। राय रॉकेट के किनारे से टकरा गया और थोड़ी देर के बाद वो रेलिंग को पकड़कर अंदर वापस आने में कामयाब हो गया। इसके पास ज्यादा ईंधन नहीं बचा था, इसलिए वो लीमा के अंदर बम के फटने का इंतजार करता है और झटके की लहर को आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत दिनों बाद राय जमीन पर बहिफाजत उतरता है और सिपाहियों का एक ग्रुप इसे बचाता है। वो उसे यकीन दिलाते हैं कि लीमा का डेटा बहिफाजत पहुंच गया। इसकी अगली नफ्सियाती इम्तिहान के दौरान राय का कहना था कि वो अच्छी तरह सो रहा है और वो अपने इर्द गिर्द के हालात से वाकिफ है। अब वो भी अपने प्यारों से वाकिफ है। अब वो हव्वा के साथ मिलने और चीजों को बेहतर करने के लिए तैयार था।